नमस्कार। अगर कोई टीचिंग में, खासकर हायर एजुकेशन में अपना करियर देख रहा है, तो 2026 एक बहुत ही जबरदस्त साल होने वाला है। जी हाँ, पूरे भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों की एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है। चलिए, आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। 6,500 से भी ज्यादा ये आंकड़ा देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन टोटल वैकेंसीज की जो पूरे भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए खुलने जा रही हैं। मतलब हायर एजुकेशन सेक्टर में ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। तो सवाल ये उठता है कि ये हजारों नौकरियां आखिर हैं कहाँ? चलिए, अब एक एक करके उन 3 बड़े राज्यों पर नजर डालते हैं जो इस भर्ती अभियान के बिल्कुल सेंटर में रहने वाले हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले है हरियाणा। यहाँ पर हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC परमानेंट कॉलेज कैडर पदों के लिए देश की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक चला रहा है। एक सिक्योर और अच्छी सरकारी नौकरी के लिए ये एक शानदार मौका हो सकता है। यहाँ के आंकड़े देखिए, काफी इम्प्रेसिव हैं। सिर्फ इंग्लिश में 600 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और ज्योग्राफी में 300 से ऊपर। सैलरी की बात करें तो एकेडमिक पे लेवल 10 है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल साफ है। पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और आखिरी में इंटरव्यू। हरियाणा के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर स्टेट का नया एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन 1100 से भी ज्यादा रुकी हुई भर्तियों को फिर से शुरू करने की तैयारी में है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो उम्मीदवार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। तो उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसीज का आंकड़ा 1000 के पार है। और सैलरी, यहाँ की ग्रॉस सैलरी 80,000 रुपये प्रति महीने से भी ज़्यादा हो सकती है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जिन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए अप्लाई किया था, वो 18 और 19 अप्रैल 2026 की तारीख है, नोट कर लें। एग्ज़ाम इन्हीं डेट्स पर होने की पूरी उम्मीद है। और अब तीसरा बड़ा मौका, राजस्थान। यहाँ भी 2026 में एक बहुत बड़ी भर्ती आने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से जो संकेत मिले हैं, उनके मुताबिक 3000 से भी ज्यादा खाली पद भरे जाएंगे। ये से सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक बना देता है। राजस्थान में देखिए 3,500 से ज्यादा पदों की उम्मीद है और सैलरी भी L10 पे मैट्रिक्स लेवल की है। पर हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है। यहाँ का एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है। अपने सब्जेक्ट के 2 पेपर तो होंगे ही, लेकिन साथ में एक तीसरा पेपर भी होगा, जो सिर्फ राजस्थान की जनरल नॉलेज पर आधारित होगा। ये एक बड़ा फर्क है। तो ठीक है, वैकेंसीज तो बहुत है, पर अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, इन मौक़ों के लिए एलिजिबल कौन है? चलिए, फटाफट एक नज़र डालते हैं उन कॉमन क्वालिफिकेशंस पर जो इन सभी राज्यों में लागू होती हैं। देखिए, कुछ बेसिक चीजें हैं जो लगभग हर जगह सेम हैं। सबसे पहले, मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 50% है। इसके साथ साथ UGC नेट या फिर उस स्टेट का सेट एग्जाम पास होना जरूरी है। हाँ, अगर किसी के पास नियमों के हिसाब से PhD की डिग्री है, तो उसे नेट सेट से छूट मिल सकती है। और उम्र आमतौर पर 21 से 40 या 42 साल के बीच होती है। चलिए, मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी भी पूरी होती है, तो फिर अगला कदम क्या, शुरुआत कैसे करनी है? इसके लिए एक सीधा सा एक्शन प्लान देखते हैं। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, तीनों राज्यों हरियाणा, यूपी और राजस्थान के लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट्स को बुकमार्क कर लें। दूसरा, अगर यूपी में अप्लाई कर रहे हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पहले ही पूरा कर लें। और तीसरा, जब भी नोटिफिकेशन आए, हमेशा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट वाला PDF डाउनलोड करें। असली जानकारी जैसे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज वहीं मिलेगी। तो जैसा कि हमने देखा, 2026 टीचिंग में करियर बनाने वालों के लिए वाकई एक असाधारण साल होने वाला है। हजारों पद इंतजार कर रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि मौके हैं या नहीं, सवाल ये है कि अब अगला कदम क्या होगा। अब सारी जानकारी सामने है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, फैसला करना होगा कि सबसे पहले किस राज्य का नोटिफिकेशन खोला जाए, क्योंकि यहीं से, इसी पहले कदम से ये सफर शुरू होता है।